पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है कि ये गुंडों की पार्टी है या ऐसा कुछ है। इसमें गुंडागिर्दी नहीं हो रही है। आपने नहीं देखा, बाहर भी जा रहा है टैंकर। मैं तो कह रहा हूँ हर जगह मेरा टैंकर जाना चाहिए। मेरी जो जरूरत पड़े मैं हर समय हर पल मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय अखिलेश भैया जी और आदरणीय दीपांकर यादव मून भैया जी, ये मेरे राजनीतिक जीवन के गुरु है। जनता कहेगी, ग्राम पंचायत कहेगी, जिला पंचायत की जनता कहेगी तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। अभी फिलहाल नहीं लड़ना है हमें चुनाव कोई नहीं लड़ना है। आदरणीय जवाहर राजपूत जी हैं, वो भी खनन कर रहे हैं, बदनाम आदरणीय हमारे दीपनारायण सिंह विधायक जी को कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तंत्र का एक खास कार्यक्रम साक्षात्कार। और पहले हम बगल में बैठे शख्स के बारे में बताएं, पहले आप ये जान लें इसके बारे में कि इस बीजेपी के इस समय में, या यूं कहें कि बीजेपी के युग में, समाजवादी पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपने कल की चिंता ना करते हुए इस तरीके से समाज सेवा कर रहा है कि जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है और जो विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो उन पे कैसी कार्रवाइयां होती हैं। हालांकि ये बात अलग है, जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो इस क्षेत्र में शिवम यादव का नाम आया और हालांकि इस क्षेत्र में बड़े सक्रिय हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पानी के ऐसे कई टैंकर जहां भी पानी की कमी है इनके तिलेथा क्षेत्र में, हालांकि ये ग्राम पंचायत 2 से 3 गांव इसमें आते हैं, जहां कमी होती है वहाँ ये अपने टैंकर स्वयं के भिजवाते हैं। आप देख रहे पीछे जो टैंकर जो रखा हुआ है इसमें छोटी सी होर्डिंग भी लगी है और तमाम कार्य करते रहते हैं क्षेत्र में। जो भी मतलब इनके हाथ से जो भी बन पड़ता है, जैसे गरीब कन्याओं की शादियों में जो एक टीके की जो रस्म होती है, कई गरीब परिवार उसको नहीं दे पाते हैं, उनको भी ये देते हैं। हालांकि पूरी कहानी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, शिवम बताएंगे कहाँ से कैसी क्या शुरुआत हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जब खेत में बैठे हैं तो ये समझिए कि शिवम उस परिवार से आते हैं जहाँ खेती किसानी होती है, समझते हैं गांव समाज क्या होता है। हालांकि सबकी कहानियों के अलग अलग किरदार होते हैं और कई कहानियों के अलग अलग हिस्से होते हैं। हर एक कहानी के हिस्से पे हम चर्चा करेंगे कि आज के समय में क्या शिवम कर रहे हैं और कहाँ से ये प्रेरणा ली है और आगे क्या मतलब करना चाहते हैं। शिवम हमें विस्तार से बताएं, पीछे जो होर्डिंग दिख रही है, ठीक है, आप सबको पता है कि सरकार बीजेपी की है और आप ऐसे खुलेआम समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के आप अपने काम कर रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आती? धर्मेंद्र भैया जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, मैं पीडीए के लिए कार्य कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया है कि पीडीए के लिए कार्य करिए, तो मैं अपने गांव, समाज क्षेत्र, ग्राम पंचायत क्षेत्र, हर जगह टैंकर पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। गरीब कन्याओं की शादी में टीका देने के लिए भी कार्य कर रहा हूँ और मुझसे जो बन पड़ता है मैं वो कार्य करता हूँ। और मैं साधारण किसान घर से आता हूँ, 15 से 20 बीघा खेती है हमारे पास। मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े राजनीतिक भी नहीं है, कोई व्यापारी भी नहीं है। मैं साधारण किसान के घर का साधारण लड़का हूँ। शिवम इस राजनीति के अलावा और क्या क्या करते हैं, मतलब घर का क्या काम करते हैं आप? खेती वेती करते हैं कुछ? हाँ, खेती ही करते हैं, छोटा मोटा व्यापार है बस। अच्छा, ये दिन में कितने टैंकर भिजवाते होंगे क्षेत्र में? क्षेत्र में 2 या 4 टैंकर हो जाते हैं। जैसे कि शादी में भी पहुंचाना है, वो किसी को आवश्यकता है, लाइट नहीं आती है, लाइट चली जाती है, लाइट की बहुत समस्या है क्षेत्र में, तो वहाँ भी जाते हैं, पानी के टैंकर हर जगह पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो हालांकि ये काम तो अगर जैसे शहरी इलाके में होता है तो ये पार्षदों का होता है, ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रधानों का होता है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ के प्रधान सक्षम नहीं है सब काम कराने में? प्रधान भी सक्षम है, लेकिन हमें तो पीडीए को मजबूत करना है। 2027 में बहुत बड़ी लड़ाई है, पीडीए के लिए कार्य करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, इसलिए पीडीए के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। हर वर्ग, पिछड़ा, दलित, अनसंगठित लोगों को मैं जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ कि जब सभी लोग जुड़ेंगे, जब पीडीए 2027 मजबूत होगा, जब सरकार आएगी अखिलेश जी की, तभी कुछ संभव है। वरना इस सरकार में आप देख लीजिए, लाइट भी नहीं आ रही है, बहुत समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, टंकी बन चुकी है लेकिन नल लगे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है। और इस गाँव में सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या है, क्योंकि यहाँ अभी आप आए या कोई भी आता है तो मोबाइल नेटवर्क इशू है हर जगह। 4G 5G का जमाना चल रहा है, इधर साधारण नेटवर्क नहीं आ रहे हुए हैं इस गांव में।
अब गांव की बात कर लेते हैं, कितने गांव मिला के ग्राम पंचायत है? 2 गांव है, तिलिया कला, तिलिया खुर्द। कितनी वोटिंग? 15 से 2000 की वोटिंग है मेरे गांव में। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में क्या गांव में ऐसे कुछ काम हुए हैं? काम कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार आई हुई है, उसने भी कुछ कार्य नहीं किए। सब अपने अपने लोग कार्य कर रहे हैं, सब उनके लोग लगे हुए हैं, बस वही कार्य हो रहा है। गौशाला बनी हुई है, गौशाला आप देख लीजिए चल के, गौशाला में सिर्फ नाम की गौशाला है, सब अधिकारी मिले हुए हैं, सब लोग भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हालांकि अभी तो खाली होगी, वो छोड़ देते इस समय। हाँ, गौशाला में जो चारा आ रहा है गांव गायों के लिए, बिल्कुल खिलाया नहीं जा रहा है, ओनली आदमी खा रहा है, वो पूरे अधिकारी खा रहे हैं। हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं उसमें, हर मैनेजमेंट में सब लोग, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है सिर्फ। अब जैसे हालांकि आप राजनीति में जैसे अब सक्रिय हो रहे हैं, तो ये आपका भी मतलब एक काम होना चाहिए कि जैसे आपको लगता है गौशाला में घोटाला हो रहा है, तो आपने कभी विरोध किया है, प्रधान जी से संपर्क साधा हो कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसके हक का आ रहा है वो उसको मिलना चाहिए? मैंने विरोध तो नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि गायों के हक का, गौशाला में जो भी मैनेजमेंट हो रहा है वो गायों को दिया जाए। अच्छा, हाँ। आपने पीडीए की बात की है, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए की एक अलग ही तैयारी चल रही है, यूं कहें कि सत्ताधारी पार्टी से वो अलग तरीके से लड़ाई लड़ रही है। क्या लगता है इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड का ये झांसी जिला है, झांसी में क्या कैसे माहौल देखने तो घूमते रहते हो ग्रामीण क्षेत्रों में? पीडीए का ऐसा है सर कि भैया इन लोगों ने लोगों को इस तरह से गुमराह कर रखा है कि ये पार्टी बहुत कुछ कार्य नहीं करती है, गुंडाओं की पार्टी, ऐसा कुछ बोल रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार थी तो इन्होंने 37 लाख लैपटॉप बांटने का कार्य किया है शासन में। 100 नंबर चलाई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तो चलाई गई है, वरना पुलिस के पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, टूटी हुई जीप में घूमते थे। एम्बुलेंस 108 सेवा दी गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई है। हर जगह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव को शहर से जोड़ने का कार्य किया है, और पीडीए आएगी, बहुत मजबूत तरीके से पार्टी आएगी 2027 में, और बहुत मोटी लड़ाई है। इसको युवा, हर वर्ग, व्यापारी, हर लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा जब ये सरकार आएगी। महाभारत होगी 2027 में, निश्चय है। चलो हम थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि शिवम पीडीए के एक बड़े कार्यकर्ता हैं और शिवम के कहे अनुसार आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो शिवम के दिमाग में वो कौन सी चीजें हैं कि जिसको प्रमुखता से अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखें कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, हमारे युवाओं की ये समस्याएं हैं, प्रमुखता से पहले इनको हल होना चाहिए? सरकार आएगी तो नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है उसको नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और जो गांव पिछड़े हुए हैं उन्हें, पिछड़ा वर्ग है, जैसे जिस सर हमारे गांव किसान यहाँ हैं, 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ से ज्यादा किसान नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। अब आप ये सोचिए कि एक साल में उसको अपने लड़के की पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए है, लड़की की शादी भी करनी है, कपड़े, दवा, हर चीज का इंतजाम करना है उसको। अब 3 एकड़ में सर आप बताइए क्या होगा भैया? कुछ नहीं हो सकता। किसान कोई बनना पसंद नहीं कर रहा है, किसान का लड़का हूं मैं भी, क्योंकि गांव के लोग भी चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। अब उस 3 एकड़ में क्या करेगा वो, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई शासन में कि कुछ गरीबों की सुनवाई नहीं है। अब किसानों की बात आ गई तो हालांकि अब तो आप खेती करते हैं, जाहिर सी बात है आपको खाद बीज की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, अभी इस फसल से पहले जो समस्याएं आई थी आपके क्षेत्र में, वो समस्याएं आई? हमारे पिताजी को खुद समस्या आई थी, मान लाइन लगी थी तो उसमें खाद ही नहीं मिल रहा था। बहुत खाद की तो हर जगह गांव में नहीं, हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या है। तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, वो वहाँ देखने आते थे कि क्या समस्याएं चल रही? कोई नहीं आता है देखने, बस जनता को सिर्फ वोट लेने आते हैं सब, और ले जाते हैं। दमका से मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, हर कुछ किया जा रहा है, लोगों को धमकी वोट लेने का कार्य किया जा रहा है। किसी के आज आप बताइए यहाँ कुछ गमी हो रही, कुछ भी हो रही, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, हमारे गाँव में तो कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं हो रहा है। तो कैसे काम होगा? आपके दिमाग में कुछ ऐसा है, कैसे काम होगा? काम ऐसे होगा जब 27 में सरकार आएगी जब ही काम होगा। इसके पहले हम लोग तो साधारण कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं, बस अपना आवाज उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। जब ही होगा 27 में कार्य। तो
हालांकि अब वो पूछने का आपसे कोई सवाल ऐसा तो है नहीं, लेकिन जब सपा की बात आती है और झांसी जिले की बात आती है तो गरोठा विधानसभा हमेशा से सुर्खियों में रही है, वो आज से नहीं रही है। जब से उत्तर प्रदेश की शुरुआत हुई है, कि जब उत्तर प्रदेश ने जन्म लिया और गरोठा विधानसभा बनी, तब से वहाँ की वो एक ऐसी विधानसभा है पूरे झांसी जिले की कि हमेशा सुर्खियों में रही है। और आपको भी पता है कि वहाँ लड़ाई बड़े कांटे की होती है। क्या लगता है इस बार, क्योंकि पुराने चुनाव जो एमपी में हुआ था, उनने जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी इंटरव्यू किया था आपके पूर्व विधायक जी का, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। या आपको क्या लगता है कि दोबारा से वहाँ मौका मिलेगा उनको, या पार्टी उन पर भरोसा जताएगी टिकट देने के लिए? देखिए, आदरणीय दीपनारायण सिंह विधायक जी ने बहुत संघर्ष किया है। सरकार आएगी जाएगी, सरकार तो राजनीतिक का काम है। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है, 1000 कन्याओं गरीब शादी भी की है उन्होंने, और संघर्ष कितने मुकदमे लिखाएगा उन पे, कितनी तोड़ फोड़ राजनीति उल्टा सीधा करके उन्होंने सिस्टम अपना विधायक बना दिया, सिद्ध कर लिया। आदरणीय जवाहर राजपूत जी हैं, वो भी खनन कर रहे हैं, बदनाम आदरणीय हमारे दीपनारायण सिंह विधायक जी को कर रहे हैं, खनन खुद कर रहे हैं, बदनाम इन्हें कर रहे हैं। तो जब बदनाम नहीं करना चाहिए किसी को, आप भी काम कर रहे हैं और दूसरों का नाम लगा रहे हैं कि विधायक जी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब जो आप बता रहे हैं, वो आपके पूर्व विधायक हैं, आदरणीय दीपनारायण सिंह गरोठा से विधायक बनेंगे, निश्चय है। ये तो बिल्कुल वही लड़ते रहेंगे कि अपने आने वाली जो पार्टी निर्णय लेगी वो होगा पीडीए के अनुसार। लेकिन संघर्ष तो किया है विधायक जी ने, संघर्ष है, 40 साल 50 साल पुराना संघर्ष है विधायक जी ने। अब वही तो हम कह रहे हैं कि समय हो गया, उन्हें आराम करना चाहिए, उनका वारिस आगे आ रहा है, उन्हें भी हो वो भी मैदान में आए, आप जैसे युवाओं को एक अलग और एनर्जी मिले। हर नौजवान को आना चाहिए, हम तो कह रहे हैं, हर गांव से, हर वर्ग से अपने गांव का नाम वो भी राजनीति में, वो तो स्वाभाविक बात है, राजनीति में तो आएंगे ही आएंगे। अगर जनता के लायक होंगे तो जनता उन्हें मौका देगी, और जनता के प्रतिनिधि जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें जरूर जनता मौका देगी। इस बार 27 में कुछ गलतियां रही हैं जो हमारे लोगों की, इसलिए कुछ भी कह लो कि सरकार नहीं आई हमारी पीडीए के, अब लेकिन 27 में आएगी, उन्हें टिकट मिलेगा। पूरा 100% विश्वास है हमारा कि आदरणीय दीपनारायण सिंह विधायक बनके आएंगे और उन्हें टिकट मिलेगा, कोई काटने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष बहुत किया है। आपने भी देखा है कितने मुकदमे लिखाएगा उनके ऊपर, कितनी जमीन को की गई। संघर्ष साधारण व्यक्ति हैं वो भी, अब कई भी बीजेपी के विधायक हैं, सरकार बदलेगी तो सब पे जांच बैठेगी, झूठे मूठे मुकदमे लिखा के निर्दोष साबित हुए। वो रामराजा सरकार की कृपा है जो आज वो निर्दोष साबित हुए हैं। ये तो मामला चल रहा है, लंबा चलेगा तो देखो, जो कोर्ट कहेगा वही होगा। ये तो बात सही है आपकी कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक सिर्फ आरोप ही लगे रहेंगे। अब बात आती है, आप बार बार पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, शिवम ने क्या किया पीडीए के लिए, क्या ऐसे कार्यक्रम किए क्षेत्र में जिन तक लोगों तक जागरूकता फैले? पीडीए की मैंने एक दिन यात्रा भी निकाली थी, और पीडीए के कार्य से मैं मिशन 2027 टैंकर पे भी लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और मैं खुद पीडीए के लिए कार्य कर रहा हूँ। हर नौजवान, हर व्यापारी को पीडीए के लिए हर घर से एक युवा निकलना चाहिए। जब ही सरकार आएगी 27 में, वरना सरकार नहीं आएगी, आपको कार्य करना पड़ेगा। 2027 में माननीय आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो शिवम तो अपनी एससी की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शिवम की अकेली मेहनत से क्या होगा, और लोगों को आना पड़ेगा, तो फिर वो कैसे आएंगे? वो तो सोच रहे हैं कि जब पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो हम जैसे नहीं, आप कहते हैं कि ये बरसाती मेंढक जो होते हैं कि पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो वो भी आ गए, उनने भी अपना झंडा लगा लिया। पार्टी जिसकी पार्टी रही या जिसकी सरकार रही उनका झंडा लगा लिया। वो खासतौर से आपकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं। देखिए, लोगों की तो नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग हमारी कौम के भी लोग हैं जो आज भाजपा में भी झंडा लगाए हुए घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। कितने पार्टी आ जाएगी तो वो भी लगा लेंगे, लेकिन ये वो यहाँ एंट्री नहीं होगी। आप जनता के लिए कार्य करेंगे तभी आएंगे पार्टी। आप बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं। आदरणीय माननीय नेताजी की पार्टी 1992 में बनाई थी, उन्होंने बहुत संघर्ष करके बनाई थी, इसलिए इस पार्टी को कमजोर मत करें, पार्टी के लिए कार्य करें और मिशन 2027 में संग दें, और सरकार बनाने का बहुत मजबूती से सरकार बनाने का सहयोग करें।
अब जब बात मेहनत की आ रही है तो अब ये बात बताएं शिवम कि कौन सी वो गलतियां उस समय रहीं कि हमें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। हालांकि अखिलेश जी तो मान चुके हैं कि कुछ हमारे ही ऐसे उद्दंड लोग थे जिनकी गलतियों की वजह से हमें सत्ता से बाहर बैठना पड़ा, और उनने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गलतियां एक्सेप्ट की हैं, उनमें वो सुधार भी कर रहे हैं कि आगे चल के वो कई लोगों को उन्होंने पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाया है। तो क्या लगता है इनकी वजह से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने क्षेत्र में भी ऐसे लोग होंगे जो नाम के लिए सपा में जुड़े हैं और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे सपा बदनाम हो जाती है। देखिए, ऐसे लोग तो हमारे हिसाब से तो अब बचे नहीं हैं पार्टी में, ना ऐसे लोग आएंगे ना ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल ही निश्चय रूप से जो पीडीए के हिसाब से नहीं चलेगा, जनता के प्रति नहीं रहेगा, उसको ना पार्टी में कोई मौका दिया जाएगा कार्य करने, पार्टी का नाम खराब करेगा, उसको बिल्कुल भी पार्टी सब सपोर्ट नहीं करेगी। चलो, पार्टी की बातें बहुत हो गई। शिवम, कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई की है, बीए एलएलबी चल रही है। एलएलबी कहाँ से चल रही है? यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो आराम से पढ़ाई वढ़ाई करके वकील वकील बनो, कहाँ फिर इन सब चीजों में फंसे? देखिए, राजनीति बहुत जरूरी है, हर युवा को हर घर से राजनीति करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर लोग पढ़ रहा है लिख रहा है, आईपीएस भी बन रहा है, अधिकारी भी बन रहा है, हर कुछ हो रहा है, लेकिन जब राजनीति में युवा आगे नहीं आएगा तो राजनीति मौका नहीं मिलेगा युवाओं को। इसलिए राजनीति में मैंने आने का, पार्टी के लिए कार्य करने का मैंने सोचा है। तो आगे जैसे आप सपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हम आपको मान लेते हैं, आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है 2026 में प्रधानी के, जिला पंचायती के चुनाव भी हैं, क्षेत्र में जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तैयारियां देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई हम जैसा कोई भी होगा तो उसे लगेगा कि नेताजी आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में प्रधानी की तैयारी चल रही है? ऐसी कोई फिलहाल तैयारी नहीं है, ना प्रधानी ना जिला पंचायत, सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। मेरी मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के लिए कार्य करें। अच्छा, कब मुलाकात हुई थी? 8 तारीख 9 महीने 2024 में मुलाकात हुई थी मेरी। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई थी कि बबीना विधानसभा को मजबूत करें, पीडीए के हिसाब से कार्य करें आप। अच्छा, तो ये अभी अपन गरोठा पे थे, बबीना पे बात आ गई, तो बबीना में क्या लगता है, मतलब पीडीए के हिसाब से हर चारों जगह आपको तो पीडीए का कार्य करना है, गरोठा भी, बबीना भी, झांसी भी, मऊरानीपुर भी, पीडीए का कार्य करना है। मैं कोई व्यक्तिगत चुनाव लड़ने मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के लिए हमेशा कार्य करूंगा। नहीं, अब जब आप काम कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति काम करता है और जनता को लगता है कि जब ये बिना मतलब कि हमारा कोई प्रधान भी नहीं है, जिला पंचायत सदस्य भी नहीं है, फिर भी ये काम कर रहा है, तो क्यों ना हम इनसे कहें कि आप चुनाव लड़ो हमारे, जब आप काम ही कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करो। जनता कहेगी, ग्राम पंचायत कहेगी, जिला पंचायत की जनता कहेगी तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। अभी फिलहाल नहीं लड़ना है हमें चुनाव, कोई नहीं लड़ना है। अभी हमारे बड़े नेता लोग हैं, सब वो लड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, कार्य करेंगे पीडीए के लिए। बबीना विधानसभा की बात आई है, क्या लगता है कि आपकी पार्टी के कौन से मतलब संभव, मतलब यूं कहें कि जो ऐसी कोई संभावना है कि कौन से ऐसे नेता होंगे जिन पे हो सकता है पार्टी भरोसा जताए? कुछ एक दो नाम। वो तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के हिसाब से अच्छा, होगा कार्य। तो ये जो छिपे हुए पत्ते हैं सब हम नहीं खोलेंगे? हाँ, ये पार्टी खोलेगी, मैं नहीं खोल सकता हूँ, ये पार्टी का कार्य है, पार्टी करेगी। तो शिवम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन्हें पता है कि फलाना नेता ईमानदारी से हर एक के कार्यक्रम में जा रहा है, हर एक की मदद कर रहा है। अध्यक्ष जी को तो ये है कि जो यहाँ से जो प्रोफार्मा बना के भेज दिया जाएगा उसको वो पढ़ेंगे, उस हिसाब से वो निर्णय लेंगे। जनता के हिसाब से निर्णय होगा। जनता जो कहेगी उसको टिकट मिलेगा इस बार। अच्छा, जनता तो जो क्या ये अपन लोग क्या ये प्री वोटिंग करा लेंगे इस बार कि पहले पार्टी की वोटिंग हो, जैसे बीजेपी में चल रहा था जिला अध्यक्ष जी के लिए कि पहले जनता कहे कि किसको लड़ना चाहिए चुनाव, फिर वो एक व्यक्ति सिलेक्ट हो, फिर उसको टिकट दिया जाए। हाँ, जो भी ऐसा भी हो सकता है, जो जनता कहेगी उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा, और पीडीए के हिसाब से टिकट मिलेगा, ये तय है। अच्छा, हाँ, 2027 में पीडीए के हिसाब से टिकट मिलेगा। तो अभी की दिनचर्या क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि हालांकि आप
करीब अभी खास तौर से 2 गांवों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब एक ग्राम प्रधानी को आप टारगेट कर रहे हैं कि इसके अलावा गांव के बाहर भी कुछ काम है? बाहर भी जा रहा है टैंकर। मैं तो कह रहा हूँ हर जगह मेरा टैंकर जाना चाहिए। मेरी जो जरूरत पड़े मैं हर समय हर पल मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ। मेरा नंबर है 7275608958। टैंकर, आप टैंकर की जरूरत पड़े टैंकर बुलाइए, पानी की और गरीब तो कन्या आपके क्षेत्र में जरूरत पड़े वहीं आएगी कि मैं मैनपुरी कॉलोनी में बैठा हूँ जहाँ से मैं भी नहीं, जो बरुआ सागर क्षेत्र है मैं यहीं आपका क्षेत्र जो मेरा, मैं ग्रामीण से आता हूँ। मैं अपने गांव आसपास 2-4-10 गांव हैं, यहीं अच्छा यहीं कार्य करूंगा। सर राजनीति में जब आए आपको सफाई क्यों लगी कि भाई सपा में जाना चाहिए? देखो भारत है, दलों का भंडार है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन से ऐसा नेता था जिससे प्रभावित होकर भाई सपा में जाना चाहिए? माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो आज हमारे बीच में नहीं है। विरासत में हमें 2000 में पार्टी समाजवादी पार्टी उन्हीं ने दी है, बना के दी है। बहुत संघर्ष के साथ हमें पार्टी मिली है। साइकिल चला चला के उन्होंने मेहनत की। साधारण किसान के लड़के थे, उन्होंने हमें पार्टी विरासत में, हम इसे चला ना पाए तो ये हमारी नाकामी है, ये हमारी उन्हीं से प्रभावित। हाँ, उन्हीं से प्रभावित हुआ हूँ मैं। उन्हीं के लिए मैं पूरे जीवन समर्पण हूँ। बिल्कुल ठीक है, उनसे तो प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र में कौन सा है जो राजनीतिक गुरु है? जैसे कोई हमें काम करना है, जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूं, मुझे कोई काम करना है तो हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनसे हम सलाह लेते हैं, तो ऐसा कोई है जो क्षेत्र में जो जिनसे आप सलाह लेते हैं? सलाह मेरे बड़े भैया जी हैं, आदरणीय अखिलेश भैया जी और आदरणीय दीपांकर यादव मून भैया जी। ये मेरे राजनीतिक जीवन के गुरु है। 2019 से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रखी है। मैं हमेशा पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, भैया के लिए हर पल खड़ा रहता हूँ। भैया मतलब जो भी कुछ सलाह लेनी हो? हाँ, भैया ही मेरे देते हैं और बहुत मजबूत आदमी के लड़के हैं भैया। हमेशा हर युवाओं को प्रेरित करते हैं कि 2027 में सरकार बनाओ, पार्टी के लिए कार्य करो। हर जगह आपने देखा होगा, झांसी विधानसभा उनकी नहीं है, फिर भी वो जाते हैं। गरौठा में तो जाते ही हैं हमेशा, स्वाभाविक बात है। ललितपुर भी जाते हैं, मऊरानीपुर भी जाते हैं। हर जगह भैया पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। चलो ये बात आपकी आ गई। अब आपने जिक्र किया है मून का, तो अब बात ये आती है कि जब सपा पार्टी का जिक्र होता है खास तौर से बुंदेलखंड रीजन में, हालांकि इस बार आपकी लोकसभा में एक तरफा जीत हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें आई हैं, लेकिन एक जो हमेशा एक जो छाप छोड़ जाता है, यूं कहें कि हो सकता है प्री प्लान तरीके से वो कहानियां बनाई जाती हों, एक गुंडई का एक टैग लगा दिया जाता है और एक मतलब एक तरीके से वो जानकारी जनता के बीच में जाती है और जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इन चीज़ों को आप जनता से कैसे डील करेंगे? उन्हें कैसे समझाएंगे कि नहीं ये चीज़ हम लोग ऐसे नहीं हैं, या आपके हिसाब से काम होगा? मतलब एक बड़ा ह्यूमर फैला है, कैसे लड़ेंगे इस सबसे? गुंडागिर्दी है नहीं, ये सब झूठी अफवाहें हैं। आप बताइए, कोई गुंडागिर्दी है ही नहीं। कहाँ कौन गुंडागिर्दी कर रहा है? कोई भी। ये सिर्फ झूठी पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है कि ये गुंडों की पार्टी है या ऐसा कुछ है। इसमें गुंडागिर्दी नहीं हो रही है। आपने नहीं देखा? अभी जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव आएंगे, पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। एक भी समाजवादी को पिछले में आदरणीय हमारे कैलाश नारायण चाचा जी हमारे जो गांव से हैं, संघर्ष करके वो ब्लॉक प्रमुख में उन्हें बनने नहीं दिया गया है। पर्चा नहीं बनने दिया। ये गुंडागिर्दी है। हम लोगों की गुंडागिर्दी है ही नहीं, सिर्फ हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। अभी आप देख लेना, चुनाव में आप भी साक्षात रहेंगे, देखेंगे। देश का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इसके मुखिया आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो भी गुंडे थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया है, और अधिकतर वो गुंडे मतलब वो मानते हैं कि वो गुंडे थे और सपा से थे, बसपा से थे। देखो, जो गुंडागिर्दी करेगा वो तो अलग ही लाइन में जाएगा। जिसने जो किया है वो भोगना पड़ेगा आपको। किसी भी पार्टी का, हमारा घर का भी हुआ तो उसे भी सजा देगा। कोर्ट बना हुआ है, आप नहीं कह सकते कि हम गुंडे हैं। जो कोर्ट कहेगा वो तो मिलेगा सजा। तो देखो, स्वाभाविक है, हर किसी को गलत करेगा तो गलत तो भोगना पड़ेगा। तो हालांकि चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन शिवम, आप पीडीए के जो आपके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो आपके सिपाही हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, शायद है कि उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है। जैसे आपने कह दिया कि हर एक बात पे हम सलाह मून भैया से लेते हैं, शायद उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना हो। ग्रामीण क्षेत्र मतलब कई गांव इतने अंदर हैं कि व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, या सबको पता है कि जब व्यक्ति छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, हर बार किसी अच्छे नेता से मुलाकात नहीं हो पाती, व्यक्ति जा रहा है, दूर से आ रहा है, नहीं मुलाकात हो पा रही है।
तो कई लोग अपने मन में ये बात भी रख लेते हैं कि अरे भैया हमसे ये नहीं मिले हैं, अब हम नहीं करेंगे, फलानी पार्टी हम छोड़ देंगे। आपने भी अपने मतलब जो नए युवा जब जुड़ते हैं कि भैया ने हमें समय नहीं दिया तो हम क्यों इनके लिए काम करें, उनके लिए क्या कहना है? देखो भैया, हर किसी को समय दे रहे मिल रहा है, हर किसी से अगर कुछ कारणवश नहीं मिल पा रहा, पूरे क्षेत्र में उन्हें जाना है, नहीं मिल पा रहे हैं, हर स्वाभाविक बात है कि हर पार्टी का विधायक, बीजेपी का भी हो, सपा का हो, बसपा का हो, हर व्यक्ति से तो नहीं मिल पाएगा। हर व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है। हम भी हैं, हम डेली तो नहीं जाते हैं, जब काम पड़ा तो चले गए, मुलाकात हो गई और बस अपना कार्य कर रहे हैं। अपने माता पिता से सलाह लें, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको सब सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन हमारे हित के लिए कार्य करेगी, काम कर रही है, कौन नहीं कर रहा है, तो अपने हिसाब से तय करें। और हम तो कहेंगे हर नौजवान को हर गांव से, हर घर से निकलना चाहिए, अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो बस बैठे ही रहेंगे। चलो, बस इस चर्चा का अंतिम सवाल ये है कि आपके सपा के बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता जिनसे हमारी चर्चा होती है, हालांकि उन्हें पदाधिकारी भी कह सकते हैं, जब उनसे इंटरव्यू के लिए समय मांगते हैं तो वो व्यक्ति कहता है, मतलब वो लोग, एक व्यक्ति तो नहीं है, हम कई लोगों से जब चर्चा करते तो व्यक्ति हिचकिचाता है कि समय हमारे विपरीत है, हम बोलेंगे आपके कैमरे में कुछ ऐसा निकल जाएगा, फिर पता चला हमारे ऊपर कहीं मुकदमे लाद दिए जाएंगे, तो एक डर होता है। तो मतलब इस समय व्यक्ति बोलने से बच रहा है। हमारी कई लोगों से चर्चाएं होती हैं। शिवम को नहीं लगता ये बेहतरीन तरीके से आप ये झंडे, पीडीए के झंडे लगाए हैं और कर रहे हैं, और फिर किसी षड्यंत्र का हिस्सा बना के शिवम को भी फंसा दे, कोई डर नहीं लगता है? दो, अपन निर्दोष हैं, गरीब घर से हैं, हमारे पास कोई पैसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़े राजनीतिक घर से हैं तो हम मुकदमे से भी लड़ लें या कुछ। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने पार्टी का कार्य कर रहे हैं। अगर आपको फिर मुकदमे लगाने हैं, कुछ भी करना, तो कुछ भी कर सकते हैं। शासन में लोग हैं बैठे हुए, वैसे आदरणीय सभी लोग अच्छे लोग हैं, भाजपा भी अच्छा कार्य कर रही है, करने दो, नीतियां हैं अपनी अपनी, जो जैसा कर रहा है कर लो। विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई मनोभावना की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। आपकी सरकार है, आप काम करिए, हमारी सरकार आएगी तो हम कार्य करेंगे, पार्टी के लिए कार्य करिए, बस। किसी से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है हमारी आपसे। सही बात है। हालांकि इस चर्चा में आपने शिवम को सुना और पीडीए के साथ साथ उन्होंने क्षेत्र की कई अहम मुद्दों पे जानकारी दी है। फिलहाल आप क्या सोचते इस पूरी चर्चा के बारे में, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें यदि वीडियो में जो चर्चा हुई है वो आपको अगर पसंद आती है, कुछ नया कुछ इनके क्षेत्र से आता है, या 2027 और 2026 के इलेक्शन के बारे में नया कुछ अपडेट आता है तो जरूर आप सब तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।